गोपीनगर का गांव बहुत अमीर है। यहाँ के लोग सिर्फ अपने काम से मतलब रखते हैं। ऐसे ही लोगों को मतलबी कहा जाता है। यही गांव में पीपल का एक पेड़ है जो बहुत ही घना है, जिसके नीचे चबूतरा बना हुआ है। सब लोग हंसी खुशी से रहते थे, लेकिन एक दिन भिखारन बुढ़िया भीख मांगते हुए गोपीनगर गांव पहुंच जाती है। वह मोहन के दरवाजे पर जाती है और भीख मांगती है। बुढ़िया डैश बेटा कुछ खाना दे दो, भूख लगी है, भगवान आपको और धन देंगे। मोहन सुबह सुबह भीख कौन मांगता है काम पर जाने के समय। जाओ आगे, अभी मैं काम पर जा रहा हूँ। बाहर की आवाज सुनकर अंदर से कमला बाहर आई। कमला डैश रुको, मैं इनके लिए कुछ खाना लाई हूँ। बुढ़िया डैश भगवान तुम्हारा भला करे। बुढ़िया खाना लेकर चली जाती है। मोहन क्या जरूरत थी खाना देने की, पैसे की बर्बादी करती हो, लोग सब हमसे अमीर हो रहे हैं और तुम पैसे उड़ा रही हो। कमला डैश तुम बिना मतलब के बात मत करो, खाना खराब हो चुका था इसलिए दे दिया। खाना लेकर भिखारन बुढ़िया पीपल के पेड़ के नीचे चली जाती है। खाने को खोलती है तो उसमें से बदबू आती है। गौर से देखा तो उसमें कीड़े पड़ चुके थे। गरीब बुढ़िया ने खाना फेंक दिया और दूसरे घर में भीख मांगने चली गई और वह शिला नाम की औरत से बोली, बुढ़िया डैश भगवान भला करेंगे तुम्हारा, मुझे कुछ खाना दो और हाँ गंदा खाना मत देना, मैं पहले से ही बीमार हूँ और बीमार हो जाऊंगी। शिला डैश हाँ हाँ भीख मांगती हो और ऊपर से फरमाइश जाओ नहीं है मेरे पास देने के लिए कुछ। गरीब बुढ़िया वहाँ से दूसरे घर में खाना मांगने चली गई। एक आदमी ने थोड़ा सा खाना दिया। बुढ़िया डैश बेटा थोड़ा सा खाना और दे दो, इसमें तो पेट भी नहीं भरेगा। लड़का डैश देखो हम इससे ज्यादा नहीं दे सकते, महंगाई का जमाना है, पेट्रोल कितना महंगा हो गया है पता है। गरीब बुढ़िया को गांव के लोगों को इतनी कम भीख मिली कि उससे उसका पेट नहीं भरता। कुछ दिन में वह और ज्यादा कमजोर हो गई। बहुत अधिक गर्मी होने के कारण एक दिन बुढ़िया को बहुत जोरों से प्यास लगती है। आसपास पानी न मिलने के कारण वो लोगों के घर जाकर पानी मांगने लगती है, लेकिन वहाँ के लोग इतने मतलबी है कि गरीब बुढ़िया को पानी भी नहीं दे रहे हैं। बुढ़िया डैश पानी दे दो, कोई मुझे पानी दे दो। उसे कोई भी पानी नहीं देता है। उसे देखते ही वहाँ के लोग उसे भगा देते थे। लोगों के घर जाकर वह बहुत थक चुकी थी, लेकिन उसे एक बूंद पानी पीने के लिए नसीब नहीं हुआ। चलते चलते वह उस पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। कुछ देर बाद बीमारी और पानी न मिलने के कारण बुढ़िया की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। बुढ़िया की मृत्यु हो जाने के बाद वहाँ अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगती है। जब रात को सब लोग सो रहे होते हैं तो आधी रात को एक औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज इतनी तेज होती है कि पूरे गांव को सुनाई देती है। रोने की आवाज के साथ साथ चीखने चिल्लाने की आवाज भी आने लगती है, जिससे लोग और भी ज्यादा डरने लगते हैं। गांव के लोग ने एक मीटिंग बुलाई। सब लोग उसी पीपल के पेड़ के नीचे इकट्ठे होते हैं। उसमें से एक आदमी बोलता है, गांव वालों ये क्या हो रहा है, गांव में रोज रात को एक औरत की रोने चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। तभी एक औरत बोलती है, इसका क्या उपाय है, मेरे बच्चे बहुत डर रहे हैं। तभी एक दूसरा आदमी बोलता है, सभी लोग रात को अपने अपने घरों में हनुमान चालीसा बजाओ। इसके बाद आवाज आनी बंद हो गई। लेकिन एक दिन मोहन उस पीपल के पेड़ के नीचे से जा रहा था कि उसकी कार खराब हो गई। पीपल के पेड़ के नीचे से जो गुजरता था तो उसकी तबीयत खराब हो जाती थी और उसे तेज बुखार हो जाता था। तो कभी हंसने की आवाज, तो कभी रोने की आवाज, तो कभी किसी की बात करने की आवाज आती है। सारी बातें लोगों के डर को अंदर से और ज्यादा बढ़ाती जा रही थी। एक दिन अचानक गांव में पीपल के पेड़ के पास में रहने वाला एक व्यक्ति कुछ दिनों से लापता हो जाता है। सुबह उस व्यक्ति का मृत्यु शरीर पीपल के पेड़ के नीचे पड़ा हुआ मिलता है। इस बात ने गांव वालों को और भी ज्यादा डरा दिया था। कमला डैश कोई भी शाम होने के बाद घर के बाहर नहीं निकलेगा। गांव के सब लोग अपने घर के दरवाजे को बंद रखते हैं ताकि कोई गायब ना हो जाए। मोहन और उस पीपल के नीचे तो भूल कर भी ना जाना भूत रहता है, उस पर कुछ भी हो सकता है। कभी कमला और मोहन के बच्चे बोलते हैं, ठीक है हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। बच्चे चादर ओढ़ कर सो जाते हैं। पूरे गांव के लोग बहुत डरे हुए हैं। कोई भी घर के बाहर नहीं निकलता है। पूरे गांव में मानो मातम पसरा हुआ है। मोहन और गांव के कुछ का एक साधु के पास जाते हैं और साधु बाबा से पूछते हैं, हम लोग एक बुढ़िया को भीख नहीं देने के कारण परेशान है, वो भूख और बीमारी से मर गई। बाबा डैश ये सब जो भी हो रहा है उसमें तुम सब गांव वालों की ही गलती है। तुमने एक बीमार और गरीब बुढ़िया को अपने लालच और निर्दयता के चलते मार डाला। तुम लोग उसे 2-4 रोटी भी नहीं दे सके, जिसके कारण उस गरीब बुढ़िया की जान चली गई और वो अब अपना बदला ले रही है। गांव वाले डर जाते हैं और साधु बाबा से पूछते हैं, क्या इसका कोई इलाज नहीं है बाबा जी। बाबा डैश हवन पूजा का इंतजाम करना होगा, तब शायद कुछ हो सकता है। तब सभी गांव वाले बोलते हैं कि ठीक है हम सब तैयार है।
हवन पूजन शुरू हुआ। साधु के मंत्र उपचार से चुड़ैल प्रकट हुई। चुड़ैल, ये साधु तुम क्यों इस मामले में पड़ रहे हो? तुम अपने रास्ते चले जाओ वरना तुम्हें भी मौत मिलेगी। बाबा डैश, देखो इंसान से गलती हो जाती है, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारे नाम का मंदिर बनवा देते हैं, लोगों को परेशान करना छोड़ दो। चुड़ैल हंसते हुए बोलती है, जिंदे पर तो कुत्ते से भी ज्यादा बुरा व्यवहार किया और देवी देवताओं की बराबरी दे रहे हो, मैं उस लायक नहीं हूँ, मैं चुड़ैल हूँ। चुड़ैल, बाबा डैश, कुछ तो उपाय होगा जिससे कि तुम गांव वालों को छोड़ दो। चुड़ैल, एक उपाय है, इन सब पापियों को गांव छोड़ना पड़ेगा वरना सब मारे जाएंगे। और साधु तुम भी चली जाओ क्योंकि गुनहगारों के साथ बेगुनाह भी मारे जाते हैं। इस गांव को मेरा श्राप है कि जो भी इस गांव में रहेगा वो मरेगा जैसे मैं मरी थी। यह बोलकर चुड़ैल गायब हो जाती है और साधु गांव वालों से बोलता है, इसका कोई इलाज नहीं है, जब तक वह अपना बदला नहीं ले लेती वह शांत नहीं होगी। धीरे धीरे लोग बीमार होने लगे और बीमारी बढ़ती जा रही थी, जिसके कारण गोपी नगर वालों को उस गांव को मजबूरी में छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ा।